गाइस, वेलकम टू वी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे ऑल्सो के प्रयोग। जी हाँ, ALSO इसको पढ़ते हैं ऑल्सो, इसके प्रयोग हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए जान लेते हैं ऑल्सो के प्रयोग। तो जैसा कि हर बार शब्द का मैं बताती हूँ, मतलब जानना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले ऑल्सो का मतलब जानते हैं। ऑल्सो का मतलब होता है भी या साथ ही। जी हाँ, ऑल्सो का मतलब क्या होता है? भी या साथ ही। क्लियर? इसका और क्या मतलब होता है? ऑल्सो जो है वो वाक्य में एंड और की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है? और की तरह काम करता है, जो किसी भी वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के दो चॉइसेस को दर्शाता है। क्लियर? दो चॉइसेस को दर्शाता है, मतलब ये भी और वो भी। ठीक है, इस तरीके से ये तीन तरीके से ऑल्सो का इस्तेमाल होता है। चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे ऑल्सो को कैसे इस्तेमाल करना है। आई ऑल्सो लाइक केक। मुझे भी केक पसंद है। आई ऑल्सो लाइक केक। मुझे भी केक पसंद है। आई ऑल्सो लाइक केक। मुझे भी केक पसंद है। आई ऑल्सो लाइक केक। यू मे ऑल्सो कम। आप भी आ सकते हैं। यू मे ऑल्सो कम। आप भी आ सकते हैं। यू मे ऑल्सो कम। We also found this. हमने यह भी पाया। फाउंड का मतलब क्या होता है? फाउंड का मतलब होता है पाया, है ना? We also found this. हमने यह भी पाया, मतलब कुछ आपको और मिला है और उसके साथ ये भी मिला है, मतलब वो भी मिला है, ये भी मिला है। We also found this. हमने यह भी पाया। Do you also like cake? क्या आपको भी केक पसंद है? डू यू ऑल्सो लाइक केक, मतलब आपने जैसे बताया कि आपको केक पसंद है, तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं ना कि आपको भी केक पसंद है। मतलब डू यू ऑल्सो लाइक केक, क्या आपको भी केक पसंद है? डू यू ऑल्सो लाइक केक, क्या आपको भी केक पसंद है? डू यू ऑल्सो लाइक केक। शी ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी भी बोलती है। शी ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी भी बोलती है, मतलब वो और भी कुछ लैंग्वेजेस बोलती होगी, जैसे हो सकता है वो हिंदी बोलती हो, मराठी बोलती हो, गुजराती बोलती हो और इंग्लिश भी बोलती है। मतलब ये एडिशन बता रहा है, ये एड ऑन बता रहा है ना, कि वो इंग्लिश भी बोलती है। शी ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी भी बोलती है। क्लियर? शी ऑल्सो स्पीक्स English. Do you also want to speak? क्या आप भी बोलना चाहते हैं? Do you also want to speak? क्या आप भी बोलना चाहते हैं? Do you also want to speak? Clear? चलिए बढ़े आगे। He is also a good instructor. इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो प्रशिक्षित करता है, जो ट्रेनिंग देता है। क्लियर? He is also a good instructor. वह एक अच्छे प्रशिक्षक भी हैं। He is also a good instructor. वह एक अच्छे प्रशिक्षक भी हैं। इंस्ट्रक्टर की हिंदी होती है प्रशिक्षक, ठीक है? वह एक अच्छे प्रशिक्षक भी हैं। He is also a good instructor. I also know that. मुझे भी यह पता है। I also know that, मतलब मुझे भी ये पता है। तुम्हें अकेले को नहीं पता है, मुझे भी पता है। I also know that. मुझे भी यह पता है। I also know that. We were also in that car. हम भी उस कार में थे। We were also in that car. हम भी उस कार में थे। We were also in that
कार। He also went, वह भी गया। He also went, वह भी गया, मतलब बहुत सारे लोग गए, उसके साथ वह भी गया। He also went, वह भी गया। She is also working from home, वह भी घर से काम कर रही है। She is also working from home, वर्किंग फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है? घर पे रहते हुए काम करना, है ना। आप कहीं पे काम करते हैं, किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपका काम ऐसा है कि आप घर पे बैठ करके भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। क्लियर है? She is also working from home, वह भी घर से काम कर रही है, मतलब और भी लोग घर से काम कर रहे हैं तो वो भी घर से काम कर रही है। She is also working from home। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। She is also an artist, वह एक कलाकार भी है। She is also an artist, वह एक कलाकार भी है। She is also an artist। There is also a meaning, एक अर्थ और भी है। There is also a meaning, एक अर्थ और भी है, मतलब ये अर्थ तो है, इसके साथ एक और अर्थ भी है। There is also a meaning। They also argued, अब argue करने का मतलब क्या होता है? बहस करना। They also argued, उन्होंने भी तर्क दिया या बहस किया। They also argued, उन्होंने भी तर्क दिया या बहस की, उन्होंने भी बहस की। They also argued। Rohan is also going there, रोहन भी वहां जा रहा है। Rohan is also going there, रोहन भी वहां जा रहा है, मतलब और भी कुछ लोग जा रहे होंगे, रोहन भी वहां जा रहा है। Rohan is also going there। The store is also open at night, दुकान रात में भी खुली रहती है। The store is also open at night, दुकान रात में भी खुली रहती है। The store is also open at night। We also like that, हमें भी अच्छा लगता है। We also like that, हमें भी अच्छा लगता है। We also like that। It is also called marketing, इसे मार्केटिंग भी कहा जाता है। मार्केटिंग एक बिजनेस टर्म है जिसका मतलब होता है प्रचार प्रसार या एडवर्टीजमेंट, जिस तरीके से करते हैं उसको कहते हैं। ठीक है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग, इसे मार्केटिंग भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग। ही इज ऑल्सो स्टडिंग, वह पढ़ाई भी कर रहा है। ही इज ऑल्सो स्टडिंग, वह पढ़ाई भी कर रहा है। ही इज ऑल्सो स्टडिंग, जैसे ऐसे लोग होते हैं ना जो जॉब भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो वो पढ़ाई भी कर रहा है, उस जगह पे हम लोग बोलते हैं ही इज ऑल्सो स्टडिंग, वह पढ़ाई भी कर रहा है, मतलब जॉब भी कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है। ही इज ऑल्सो स्टडिंग। वी ऑल्सो गॉट आवर शेयर, हमें भी अपना हिस्सा मिला। वी ऑल्सो गॉट आवर शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सा, पार्ट आपका। ठीक है? वी ऑल्सो गॉट आवर शेयर, हमें भी अपना हिस्सा मिला। वी ऑल्सो गॉट आवर शेयर। क्लियर है? सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास पसंद आई है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की ज़रूरत है, क्योंकि आपके तो परिचित बहुत होंगे जिनको इस तरीके की क्लास की ज़रूरत है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि उन सब तक ये क्लास पहुँचे, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। और लाइक तो बनता है, पसंद आई है ना क्लास, चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की वीडियो कोर्स नहीं देखी है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं आप। तो आपको कैसे मिल सकती है फ्री में स्पोकन इंग्लिश कोर्स?
आपको करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज। क्या लिख के भेजना है? आपको लिख के भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली स्पोकन की कोर्स चाहिए। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और आपको हमारे प्रतिनिधि द्वारा भेज दी जाएगी। तो जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी आप तक ये कोर्स भेज दी जाएगी। साथ ही उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो जब आप लिख के भेजें कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए तो सैंपल ई बुक भी चाहिए, ये भी लिख करके भेज दीजिएगा। तो आपको ये दोनों ही हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि आखिर ये कोर्स कितने दिनों का है, कैसे इसमें पढ़ाई होगी, कब कब क्लासेस आती हैं, होमवर्क कैसे मिलेंगे, होमवर्क अगर मिलेंगे तो चेक कैसे होगा, क्लास नोट्स मिलेंगे या नहीं आपको, और कोर्स फिनिश होने पर आपको ई बुक मिलेगा या नहीं, ये सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर पर पता कर सकते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आखिर अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना, तो जल्दी मैसेज करिए और पता करिए अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर का बेसिक वाला कोर्स। यानी कि आपको लगता है अगर आपकी ग्रामर की बेसिक्स अच्छी नहीं है और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट या एमबीए एग्जाम्स, जिनमें अंग्रेजी तो पूछी ही जाती है, तो ग्रामर की बेसिक्स आपकी अच्छी होना बहुत जरूरी है, तभी तो एडवांस वाले ग्रामर पे आप जा पाएंगे। तो ये बेसिक ग्रामर आपकी कंप्लीट कराता है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। आपकी बेसिक जो है ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, वो इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी अच्छी उसकी नींव हो जाएगी कि आप एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। और अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना। एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड है ये कोर्स, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए डिजाइन है, जिसमें बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीख जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है और उनको कभी भी ग्रामर में तो दिक्कत नहीं आती। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो जल्दी इंक्वायरी करिए कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अब भाई फेवरेट मोस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको मिलता है ग्रामर का उपाय और साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन भी। राइटिंग सेक्शन मतलब क्या होता है? राइटिंग सेक्शन मतलब होता है ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन राइटिंग, नोट्स मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग एंड व्हाट नॉट। जो भी आपके क्लास में सिलेबस में होता है ये सारी आपको इसमें कराई जाती है। हर जगह के लिए, हर क्लास के लिए ये जो है स्पेशली डिजाइंड है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो देर मत करिए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बिग करना चाहते हैं, है ना, तो और ऐसी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम से पता चल रहा है कि प्रीमियम होने वाली हैं चीजें, मतलब है कि इसमें आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर कराया जाएगा। जी हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर उसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इंग्लिश की पूरी सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी। इंग्लिश की आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो मतलब वर्ड मीनिंग्स, बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक क्वेश्चंस हो या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको डील कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, समझाई जाती है, सिखाई जाती है। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। जी हाँ, जल्दी अभी इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी करते वक्त क्या करना है? इंक्वायरी करते वक्त आपको बस ध्यान रखना है कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। अगर ये वक्त लगे तो उसके लिए पहले से माफी, लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.